अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी सर्कल्स अकेडमी। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जो नई बुक आई है, नया कोर्स आया है, उसके पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उससे पहले हम लोग रियल नंबर्स के बारे में समझेंगे कि रियल नंबर्स जो से हैं वो एक्चुअल में कौन से हैं। पहले उन पर थोड़ी सी बहस करते हैं और फिर इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ चलते हैं। तो देखें, चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोग बात करने वाले हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स, तो पहले तो जी रियल नंबर की डेफिनेशन देख लें। व्हाट इज रियल नंबर? तो रियल नंबर ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर लें तो एक पॉजिटिव नंबर आए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रियल नंबर। अ नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। अ नंबर ठीक है जी। रियल नंबर्स के कुछ सबसेट्स हैं, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले जी हमारा जो सा आता है वो है जी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स जिनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। इसके बाद आते हैं जी होल नंबर्स। होल नंबर्स, क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के अंदर फ़र्क है? पता है किसी को? होल नंबर्स ऐसे अच्छा, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन है। और होल नंबर में और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क है कि होल नंबर के अंदर एक और नंबर ऐड हो गया, ज़ीरो। ज़ीरो ऐड हो गया, ठीक है, ज़ीरो। इंडियन मैथमेटिशियन थे ये ज़ीरो जो है ना, इंडियन स्कॉलर्स की तरफ से आया है, इंडियन मैथमेटिशियंस की तरफ से आया है। आर्यभट्टा, जैसे आर्यभट्टा है, ब्रह्मगुप्ता है, भास्कर है, ये सारे मैथमेटिशियंस हैं। अभी 1930 में मेरे ख्याल से एक और मैथमेटिशियन अभी गुजरे हैं, रामानुजन, श्रीनिवासव रामानुजन। इंडिया में बहुत मैथमेटिक्स है। आर्यभट्टा है, आर्यभट्टा और ब्रह्मगुप्ता ने नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो की डिस्कवरी की थी। ज़ीरो जैसे ही हम लोग नेचुरल नंबर में ऐड करते हैं तो वो नंबर्स क्या हो जाते हैं? होल नंबर। अगर ज़ीरो ना होता तो आज मॉडर्न मैथमेटिक्स भी ना होता, ठीक है, हमारा कैलकुलेटर ना होता, कंप्यूटर ना होता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ना होती, अगर ज़ीरो ना होता तो। होल नंबर के बाद आ जाता है जी हमारा इंटीजर्स का सेट। मैं बड़े बड़े सेट्स की बात कर रहा हूँ। इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स जो उनसे उनको हम लोग जी से ज़ाहिर करते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग स्टाइलिश एन के साथ ज़ाहिर करेंगे, ठीक है, स्टाइलिश एन के साथ। होल नंबर को हम लोग स्टाइलिश डब्ल्यू के साथ ज़ाहिर करेंगे, ये स्टाइलिश थोड़ा सा बोल्ड होगा। और इंटीजर्स को हम लोग जी के साथ ज़ाहिर करेंगे, ये स्टाइलिश जी होगा, ठीक है। और इसके अंदर सारे पॉजिटिव होल नंबर भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, ठीक है। तो ये ज़ीरो है, -1 है, -2 है, एंड सो ऑन अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, एंड 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये सारे इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। इंटीजर्स के बाद जो सा इंपॉर्टेंट है वो है ये रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर को हम लोग इस तरह से सेट की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसको पहले तो क्यू के साथ जाहिर करते हैं। और इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है, सेट बिल्डर नोटेशन वो क्या है? इसको किस तरह से रैशनल नंबर को क्या होते हैं वो जरा समझिए। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स जोन सा होगा, एक्स मीन कोई भी रैशनल नंबर जोन सा है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है जी। पी और क्यू जोन से ये इंटीजर से बिलोंग करेंगे और क्यू जोन सा वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। मैथमेटिक्स में हम लोग किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ज़ीरो से डिवाइड करेंगे अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। रैशनल नंबर्स इनकी एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं -2/3 बोलता हूँ, ये एक रैशनल नंबर है।
1/2 बोलता हूँ, ये भी रैशनल नंबर है, 1/5 है, 3/7 है, ये सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स को अगर डिवाइड करवाया जाए तो जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, शर्त ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को हम लोग क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ जाहिर करेंगे, छोटी सी डैश लगा दें या सी लिख दें, क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये एक ऐसा सेट होता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसकी भी सेट बिल्डर नोटेशन है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, वेयर पी क्यू डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब इर्रेशनल नंबर कौन से हैं? ऐसे तमाम नंबर्स x जिसको p और q की फॉर्म में ना लिखा जाए, जबकि p और q कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ से बिलोंग नहीं कर रहे, इंटीजर से। तो एग्जांपल के तौर पे इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, डिवाइडेड बाय 5 हो जाता है फ़र्ज़ करें, और ये 2 भी है। इसी तरह सबसे फेमस इर्रेशनल नंबर कौन सा? वो पाई है। इसी तरह से ई जो सा ऑयलर नंबर, ऑयलर नंबर, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन वो लास्ट वाले चैप्टर है, थर्ड लास्ट चैप्टर है हमारा, उसके अंदर बात करेंगे। ई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये भी एक हमारा इरेशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर और इस इर्रेशनल नंबर को मिला दिया जाए, अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला दिया जाए, मतलब दो सेट्स का अगर यूनियन ले लिया जाए, तो कौन सा नंबर आएगा? रियल नंबर, हकीकी अदाद। रियल नंबर को उर्दू में क्या बोलेंगे? हकीकी अदाद। रियल नंबर, रियल नंबर्स, इसको हम लोग स्टाइलिश आर के साथ जाहिर करेंगे, और ये इक्वल होता है क्यू मीन रैशनल नंबर यूनियन इर्रेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का यूनियन ले लिया जाए, मतलब सारे नंबर्स को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, एक सेट में लिख दिया जाए, तो कौन से नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास? रियल नंबर्स। ठीक है, अब ज़रा देखें, अगर इन तमाम सेट्स का यूनियन लेके एक और सेट आ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे कि शायद सबसे बड़ा सेट है जो सा वो रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। रियल नंबर्स के सेट से भी एक बड़ा सेट है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जो हमारे कोर्स का स्टार्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हुए? हमारा एक मैथमेटिशियन था गिरोलेमो कार्डेनो, 1500s में था ये मैथमेटिशियन। तो ये ना क्यूबिक इक्वेशंस के सोल्यूशन पे काम कर रहा था। क्यूबिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट डिग्री जो सी है वो 3 होती है। ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा था, तो एक जो सा सोल्यूशन है उसमें अंडर रूट में माइनस आ रहा था। ठीक है, अभी तक जो रियल नंबर्स हैं उसमें कहीं पे भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आया। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 अगर मैं आपसे पूछूं तो आप उसको 2 बोलेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बोलूँ तो वो एक इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 बोलूँ तो वो भी एक 4 के इक्वल है। ठीक है, लेकिन जो ये सोल्यूशन क्यूबिक इक्वेशन का निकाल रहा था उसमें स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ रहा था, तो उसने बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, किसी भी नेगेटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट हम लोगों ने आज से पहले डिस्कस नहीं किया था, रियल नंबर्स जब तक हमें पता थे। ठीक है, तो फिर बाद में हमारे एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम था लियोनार्ड ऑयलर, मेरा बहुत ही फेवरेट मैथमेटिशियन है लियोनार्ड ऑयलर, मैथमेटिक्स का सुपर हीरो है। इसने स्क्वायर रूट ऑफ -1 का नाम दिया आयोटा। ठीक है, आयोटा, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो उनसे इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करने लग गए। आई इज दी इमेजिनरी यूनिट, और अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो वो क्या आएगा? -1। आयोटा स्क्वायर जो सा वो -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बात करते हैं। लेट z बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट करें कि z जो सा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन z को हम लोग अपने पूरे कोर्स में जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, z इज इक्वल्स टू a + b आयोटा, वेयर ये जो a और b हैं, वेयर a एंड b ये बिलोंग करते हैं
बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें इस z के अंदर आपको a और b नज़र आ रहे हैं। a और b जोन से वो रियल नंबर्स कहलाएंगे और a जोन से इसको बोलेंगे रियल पार्ट और b कहलाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है कि इस z के अंदर a और b जोन से है वो हमेशा रियल नंबर होंगे। ठीक है, और रियल नंबर की क्या डेफिनेशन है? अ नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, और इस रियल नंबर को हम लोग अपने डायग्राम में भी जाहिर कर सकते हैं। ये जो कार्टेशियन प्लेन आप पढ़ते होते थे उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम लोग रियल एक्सिस बोलेंगे, रियल एक्सिस, और इस वाई एक्सिस को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये हमारा रियल एक्सिस होगा एक्स एक्सिस और वाई हमारा इमेजिनरी एक्सिस होगा। और कोई भी एक नंबर z है ना, कोई भी एक नंबर z है, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा, तो इसको हम लोग इस तरह से जाहिर कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म के अंदर जाहिर कर सकते हैं कि ये हमारा एक पोजीशन वेक्टर है जो इस z को रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायग्राम में। अच्छा, ये डायग्राम का नाम भी है ऐसी डायग्राम जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आर्गन डायग्राम बोलते हैं। इसके भी क्वेश्चंस हैं, आर्गन डायग्राम। और इसके अंदर ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है इसको हम लोग z मैग्नीट्यूड से जाहिर करते हैं, और ये वाला वेक्टर जो सा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, और थीटा का दूसरा नाम होता है आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, और z इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ z। ये भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हियर जो z की मैग्नीट्यूड होगी, और इसको मैं कभी कभार r भी बोलूँगा, वो इक्वल होता है जी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमने याद करनी है, ये भी याद करनी है। इसके अलावा ये जो आर्ग्यूमेंट अभी मैंने आपको बोला, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इसको बोलते हैं डायरेक्शन। इस ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, और इसको हम लोग थीटा से जाहिर करते हैं, और इसका फार्मूला होता है जी tan इनवर्स b/a। ठीक है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारा बी है, और रियल पार्ट हमारा कौन सा है ए है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करवा के tan इनवर्स ले लिया जाए तो हमारा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। अब इसके ऊपर और भी बड़ी कंडीशंस हैं कि अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो तब ये जो था ना थीटा थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन वो जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या याद करने लगे हैं कि z मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b/a। तो ये दो फार्मूलाज हैं, इनको याद करना है। ये था जी छोटा सा इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। चलें जी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, पावर्स ऑफ आयोटा। ठीक है, पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा की पावर 1 मीन्स के ये आयोटा ही है, आयोटा स्क्वायर जोन सा है ये -1 है, आयोटा क्यूब जोन सा ये माइनस आयोटा है, और आयोटा की पावर 4 जोन सा ये 1 के इक्वल है। ये चार चीज़ें आपने याद कर लेनी है। आयोटा की पावर 1 आयोटा ही है, आयोटा स्क्वायर -1 है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा है, आयोटा पावर 4 जोन सा वो +1 है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आयोटा की पावर 9 ये किसके इक्वल होगा? तो आयोटा की पावर 9 है, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 1। मतलब 9 पावर थी तो मैंने 8 और 1 में इसको तोड़ लिया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि आयोटा की पावर 8 को लिख सकता हूँ मैं आयोटा स्क्वायर की पावर 4 और साथ आयोटा की पावर 1 जो सी है वो आयोटा ही होती है। मतलब 2 4 क्या हो जाएगा 8। आयोटा स्क्वायर
किसके इक्वल है जी, -1 के, और इसकी पावर 4। अब ये याद रखें ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो और उसकी पावर एक इवन नंबर हो तो इवन जो सी पावर है वो माइनस को ख़त्म कर देती है, तो बाकी क्या बचेगा, सिर्फ +1 और साथ क्या है हमारा आयोटा, और आयोटा वंस आर आयोटा। तो आयोटा की पावर 9 जो सी है वो हमारी किसकी इक्वल आ जाएगी, आयोटा के। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद है जी आयोटा की पावर 17। आयोटा की पावर 17 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 1। ठीक है ना, 17 था तो मैंने 16 अलहदा कर दिया, 1 अलहदा कर दिया। आयोटा की पावर 16 को लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 2 और होल पावर 8। ठीक है ना, 2 8 आर 16 हो जाएगा। फिर से आयोटा स्क्वायर जो सा वो किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, और यहाँ पे आयोटा, और -1 की फिर से पावर जो सी है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर जो सा है, इवन पावर जो सी है वो माइनस को ख़त्म कर देती है, तो बाकी क्या बच जाएगा, खाली +1। तो आयोटा 1 आर फिर से आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, माइनस आयोटा की पावर 19। अब सबसे पहले उन्होंने ब्रैकेट के अंदर माइनस दे दिया और पावर एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड हो जाए, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड ना हो सके। तो 19 एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर अगर पावर में आ जाए और ब्रैकेट में माइनस हो तो माइनस उसी तरह रहेगा, तो आयोटा की पावर कितनी रह जाएगी, 19। ठीक है ना, अगर यहाँ पे फर्स्ट करें 20 होता या 18 होता तो फिर इस माइनस ने ख़त्म हो जाना था। अब ऑड है तो माइनस रहेगा, और साथ क्या आएगा, माइनस आयोटा की पावर 19 को आयोटा की पावर 18 इंटू आयोटा की पावर 1 लिख दूंगा, माइनस आयोटा पावर 18 को लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 9। ठीक है ना, 2 9 आर 18, और आयोटा स्क्वायर फिर से हमारा कितना, -1 और इसकी पावर 9। और अब फिर से देखें पावर जो है वो एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की वजह से माइनस रहेगा, तो क्या आ जाएगा अंदर, -1 और साथ आयोटा। ठीक है ना, -1 है, 1 की पावर 9 अगर लेते भी हो तो वो 1 ही रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो खाली क्या रह गया हमारा, आयोटा। तो ये हमारा आंसर, तीनों में ये आंसर आयोटा आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो आयोटा होता है ना, ये जो आयोटा होता है, आयोटा जो सा वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ, थोड़ा सा देखें, इस -21 को खिसका के मैं ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, ये -21 को खिसका के ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, और बाकी क्या बच गया, 21 को उठा के थोड़ा सा पीछे कर दिया, और बाकी क्या बच गया, 1/2 ब्रैकेट के अंदर। और 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, 1/2 पावर का क्या मतलब होता है, 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट -21, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 कितना होता है हमारा, आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा, और इसकी पावर कितनी है, -21। ठीक है, अब नेगेटिव पावर अगर होगी तो वो, अगर ऊपर नेगेटिव पावर हो तो वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाती है, तो इसको लिख सकता हूँ 1/आयोटा पावर 21। ठीक है, अब नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं, आयोटा पावर 21 को लिख सकता हूँ आयोटा पावर 20 और आयोटा पावर 1। ठीक है, 21 थे, 20 अलहदा कर दिए, एक को मैंने अलहदा कर दिया। आयोटा पावर 20 को लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर की पावर 10 और साथ आयोटा, तो 1/आयोटा स्क्वायर -1 और इसकी पावर 10। 10 एक इवन नंबर है, माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी 1/आयोटा, 1/आयोटा। अच्छा, अब अपने माइंड में ना एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी डिनोमिनेटर में, मतलब फ्रैक्शन के नीचे आयोटा आपको नज़र आए या स्क्वायर रूट नज़र आए, तो हमेशा हम लोग उसको रैशनलाइज करके अंडर रूट को, स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं या आयोटा को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे, आयोटा से ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं और आयोटा से ही डिवाइड करवा देते हैं। आयोटा 1 आर आयोटा, और आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो माइनस आयोटा इज़ योर आंसर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखें, कहता है
कि प्रूव डैट कि जी बार क्या है, ये ज़रा समझ लें कि इफ़ z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा है, देन conjugate ऑफ z इज इक्वल्स टू z बार। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम लोग z बार से जाहिर करते हैं, और ये इक्वल होता है a माइनस बी आयोटा। मतलब आयोटा के साथ वाला जो नंबर है इसका साइन आपने चेंज कर देना है। दूसरे अल्फाज में जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर साइन चेंज कर दिया जाए, प्लस वाले को माइनस कर दें, माइनस वाले को प्लस कर दें, तो जो नंबर आता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई होता है, तो कॉन्जुगेट जो सा वो a माइनस बी आई होता होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर z इज इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आयोटा है, तो z बार जो सा ये माइनस टू माइनस थ्री आयोटा होगा। ठीक है ना, सिर्फ आयोटा के साथ वाला जो नंबर है उसका साइन चेंज करना है। ऐसा नहीं है कि आप माइनस टू को भी प्लस टू कर देंगे, नहीं, जो इमेजिनरी पार्ट है सिर्फ उसका साइन चेंज करना है आपने। तो अब ये समझे, कहता है प्रूव डैट z बार के conjugate ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दी कॉम्प्लेक्स नंबर z इफ एंड ओनली इफ। इसका क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, z इज अ रियल नंबर। अच्छा, मैथमेटिक्स में जब भी इफ एंड ओनली इफ लिखा होगा ना, तो इसकी दो डायरेक्शन होगी प्रूव करने की। पहले हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि z बार z के इक्वल है इफ z इज अ रियल नंबर। ठीक है, इस चीज को प्रूव करना है, इसको लेके चलना है। दूसरी डायरेक्शन हमारी क्या होगी कि हमने इस चीज को प्रूव करना है कि z इज अ रियल नंबर, और इस चीज को लेके चलना है कि z बार जो सा वो z के इक्वल है। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखें, लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा एंड z बार इज इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, अभी इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूव करना है, इसको लेके जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास गिवन क्या है कि z इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, i.e. कि इसका जो सा b है वो इक्वल टू जीरो है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप b की जगह पे जीरो पुट कर दें, दिस इम्प्लाइज डैट z इज इक्वल्स टू a प्लस जीरो आयोटा एंड z बार इज इक्वल्स टू a माइनस जीरो आयोटा, देन z इज इक्वल्स टू a एंड z बार इज इक्वल्स टू a। आप दोनों को देखें, दोनों का आंसर a आ रहा है। दिस इम्प्लाइज डैट कि z जो सा वो z बार के इक्वल है। प्रूव हो गया, एक डायरेक्शन हमारी प्रूव होगी कि हम लोगों ने z बार इज इक्वल टू z लेके आना था, और हमारे पास गिवन क्या था कि z इज इक्वल टू रियल नंबर। अब हमने कन्वर्स चलना है, मतलब उल्टी डायरेक्शन में चलना है, कन्वर्सली। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब भी आपके क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ लिखा होगा तो दो डायरेक्शन होगी प्रूव करने की। दूसरी डायरेक्शन हमारी क्या होगी, अब हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करना होगा कि z रियल नंबर है, और इस चीज़ को लेके चलना होगा। कन्वर्सली हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है हमारे पास कि z बार इज इक्वल्स टू z है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। z बार किसके इक्वल है जी, a माइनस बी आयोटा, और z किसके इक्वल है, a प्लस बी आयोटा। यहाँ पे सारी चीज़ें एक साइड पे ले आते हैं, माइनस a माइनस बी आयोटा इज इक्वल्स टू जीरो, a और a आपस में कैंसिल, माइनस बी आयोटा माइनस के टू बी आयोटा। ठीक है, और माइनस टू बी आयोटा से अगर मैं डिवाइड करवा दूँ तो ज़ीरो बाय माइनस टू आयोटा से मैंने अगर डिवाइड करवा दिया तो ज़ीरो। बी का आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। तो जिस नंबर में, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट मींस के बी जो सा वो ज़ीरो हो, वो कौन सा नंबर होता है, वो रियल नंबर होता है। दिस इम्प्लाइज डैट अगर b की वैल्यू ज़ीरो आ गई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो z है इज अ रियल नंबर। ठीक है ना,
दोबारा से थोड़ा थ्योरम समझे। प्रूव डैट z बार इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल नंबर। तो पहली डायरेक्शन में हम लोगों ने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इसको लेके चला था कि गिवन क्या है हमारे पास, z इज अ रियल नंबर। रियल नंबर वो होता है जिसमें b 0 होता है। वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। कन्वर्ट्स में क्या किया कि z इज अ रियल नंबर हम लोग प्रूव करेंगे और लेके किसको चलेंगे, z बार इज इक्वल टू z को। तो कन्वर्ट्स इसको बोलते हैं। z बार इज इक्वल टू z लेके चले, यहाँ पे वैल्यूज पुट की, b 0 आ गया। तो b 0 कौन सा था, b 0 तब होता है जब z इज अ रियल नंबर होता है, तो प्रूव हो गया। तो z इज अ रियल नंबर हम लोगों ने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। कहता है फॉर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो डैट, ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो सबके लिए हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा एंड z बार इज इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं, आपके आंसर आते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है z प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2। z की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी आयोटा और z बार की a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बी आयोटा से गया, बाकी a और a 2a डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 भी गया, बाकी आ गया a क्या था, a स्टार्टिंग लेक्चर में पता है आपको, a इज दी रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, a क्या होता है हमारा रियल पार्ट ऑफ z और b क्या होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हो गया प्रूव, बस बात खत्म। यहाँ पे भी z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है जी z माइनस जी बार डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा माइनस, जब भी माइनस हो ना तो अगला ब्रैकेट से काम शुरू करना है आपने, माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा, ठीक है ना, माइनस ने साइन चेंज कर दिए, डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। a से a गया, b और b कितने हो गए, 2b आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। आयोटा से आयोटा गया, 2 से 2 गया, तो बाकी क्या बच गया b। और b क्या था, b इज़ द इमेजिनरी पार्ट, b इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हो गया प्रूफ, ठीक है जी। इसके बाद ये वाला है, कहता है कि z की जो मैग्नीट्यूड है, ये जो 2 लाइनें हैं इसका क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर वही आएगा जो z और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करवाने से आता है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और z की मैग्नीट्यूड हमें पता है किसकी इक्वल होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका उसने क्या दिया हुआ है स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बाकी क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बोल देते हैं जी इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है जी z डॉट z बार। z किसके इक्वल है हमारा, a प्लस बी आयोटा डॉट a माइनस बी आयोटा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, b यहाँ पे बी आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है जी -1 के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हमारा, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो सा वो किसके इक्वल आ गया, z इंटू जेड बार के, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ भी प्रूव हो गई। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इम्पॉर्टेंट है, उसको देखें। चलें ये वाला क्वेश्चन भी देखें, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें ना एक चीज़ लिखी है 1/z। 1/z के बारे में याद कर लें। 1/z इज कॉल्ड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
ठीक है, इसको याद कर लें यहीं पे कि कोई भी अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो उल्टा है, उसका जो रेसिप्रोकल है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 1/z, और z अभी मैंने आपको बताया है क्या सपोज करना है हमने, a प्लस बी आयोटा, 1/a प्लस बी आयोटा। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो 1/a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी आयोटा ओवर a माइनस बी आयोटा। ऊपर आ जाएगा जी a माइनस बी आयोटा, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, और आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया जी? आयोटा स्क्वेयर आ गया -1 के, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग बात करेंगे ये हमारी जो सी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है z बार ओवर z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो z बार हमें पता है दिस इज द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो क्या होगा? a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड हमारी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये इक्वेशन नंबर 1 देखें और इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। दोनों केसेस में आंसर जो से हैं वो सेम आए हैं। यहाँ पे 1/z चल रहा था और यहाँ पे z बार ओवर z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो फ्रॉम 1 and 2 1/z इज इक्वल्स टू z बार ओवर z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये चीज़ भी हमने प्रूव कर दी। और ये अगले क्वेश्चन में मैंने आपको याद भी करवाना है कि 1/z का क्या फार्मूला है? a माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको याद भी करना है हमने। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको याद कर लें। चलें, बाकी जो से क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करते हैं। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।